नमस्कार, खबर विशेष देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। यूपी में बिजली कर्मियों की हड़ताल की वजह से कई जिलों में बिजली संकट गहरा गया और ऐसे में अब सीएम योगी ने मामले पर संज्ञान लेते हुए ऊर्जा मंत्री के साथ बैठक में चर्चा की है। सीएम ने ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा और बिजली विभाग के अधिकारियों को बिजली सप्लाई में बाधा डालने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दूसरी तरफ बिजली कर्मी अपनी मांगों पर अड़े और ऐसे में सवाल है कि आखिर इस हड़ताल का समाधान कब निकलेगा। और बड़ी खबर, सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कार्रवाई के। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिजली कर्मियों के हड़ताल से जुड़ी बड़ी खबर। सीएम योगी की ऊर्जा मंत्री के साथ जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है और बिजली कर्मियों की हड़ताल पर चर्चा हुई है। सीएम ने निर्देश दिए कि बिजली सप्लाई बाधित करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। बिजली सप्लाई में कोई बाधा नहीं होना चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा है। तो अब तक का बिजली कर्मियों पर 9 एफआईआर दर्ज हो चुकी है और थोड़ी देर में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। तो बिजली कर्मियों की हड़ताल से जुड़ी यह बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी ने ऊर्जा मंत्री के साथ बैठक की है। ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि बिजली सप्लाई बाधित नहीं होनी चाहिए और जो बिजली कर्मी इसमें बाधा बन रहे हैं उन तमाम लोगों पर कार्रवाई की जाए। तो यूपी में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने का नाम नहीं ले रही और सरकार और बिजली कर्मचारियों के बीच का गतिरोध लगातार बना हुआ है। बिजली कर्मचारियों ने सरकार से 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तब तक वो काम पर नहीं लौटेंगे और इस बीच अब कई इलाकों में बिजली का संकट पैदा हो गया। प्रदेश में बिजली कर्मियों की हड़ताल का असर अब दिखने लगा है। हरदोई, कुशीनगर, मिर्जापुर समेत कई इलाकों में बिजली गुल होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बिजली कर्मचारी अपनी मांगे पूरी नहीं होने तक काम पर लौटने को तैयार नहीं हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, प्रबंधक ने जो भ्रमक फैलाया था मुख्यमंत्री जी को, ऊर्जा मंत्री को, उनकी जितनी तैयारी है सब धराशायी हो गई है। इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, हम तो ये नहीं कभी चाहेंगे कि जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़े, परंतु मुझे दुख है कि प्रशासन एवं प्रबंधन के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह किया है। सरकार कार्रवाई भी कुछ भी करे, लेकिन हम लड़ाई अपने लड़ते रहेंगे। वहीं सरकार लगातार बिजली कर्मचारियों से काम पर लौटने की अपील कर रही है। ऊर्जा मंत्री ने बिजली सप्लाई बाधित करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। बिजली कर्मी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। ऐसे में प्रदेश में बिजली संकट पैदा न हो, इसके लिए हड़ताली कर्मचारियों पर एस्मा के तहत कार्रवाई भी करनी शुरू कर दी है। महोबा में हड़ताल कर रहे बिजली कर्मचारियों पर डीएम ने बड़ी कार्रवाई की है। डीएम ने 12 संविदा कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। कर्मचारियों पर एस्मा कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। जो प्रॉपरली काम कर रहे हैं उसमें से 12 लोग एब्सेंट पाए गए थे, तो उनको उनकी सेवाएं समाप्त करते हुए और उनके खिलाफ आवश्यक दंडिक विधिक कार्रवाई को निर्देशित करते हुए नए व्यक्तियों का उसमें अपॉइंटमेंट किया गया। एटा में डीएम, एसएसपी समेत कई अधिकारियों ने बिजली केंद्रों का निरीक्षण किया, जहां बिजली केंद्रों पर एसएसओ और लाइनमैन नहीं मिलने पर 3 एसएसओ, 2 लाइनमैन की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि नोएडा समेत कई शहरी इलाकों में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का असर नहीं दिखाई दे रहा। सभी कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात हैं। लेकिन गर्मी की दस्तक और बच्चों की परीक्षा के समय जिन इलाकों में बिजली सप्लाई बाधित हो रही है, वहाँ लोगों की परेशानी बढ़ गई है। टीम न्यूज स्टेट। तो बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का असर अब आम जनजीवन पर पड़ने लगा है। प्रतापगढ़ में कई इलाकों में बिजली सप्लाई प्रभावित हुई है। विद्युत कर्मियों के स्ट्राइक से निपटने के लिए प्रशासन ने कमर कसी है। डीएम ने सभी विद्युत केंद्रों के लिए मजिस्ट्रेट नामित करके राजस्व निरीक्षकों की पावर स्टेशनों पर तैनाती की है और सभी एसडीएम को अपने अपने इलाकों की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी भी दी गई है। प्रशासन का मकसद है कि किसी भी तरह से बिजली आपूर्ति पर हड़ताल का असर न हो। हम पूरी तरह से तैयार हैं किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। पूरा अमला लगा हुआ है, सारे विभाग के कर्मचारी तैनात किए गए हैं। हमारे जिलाधिकारी महोदय ने सभी उपकेंद्रों पर मजिस्ट्रेट नामित किए हैं और आवश्यकता पड़ने पर अन्य विभाग के कर्मचारी भेजे जा रहे हैं। आवश्यक सेवाएं पूरी तरह से चालू रहें, किसी भी व्यक्ति को कोई भी तकलीफ ना हो।
नोएडा में बिजली कर्मियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है और नोएडा के सेक्टर 20 में बिल जमा करने आए लोग वापस लौट रहे हैं। मेंटेनेंस है, विद्युत आपूर्ति रुकना है। हम नोएडा के सेक्टर 20 बिजली घर में मौजूद हैं और यहाँ भी हालात ऐसे ही हैं। जो कर्मचारी हैं वो बिजली घर में मौजूद जरूर हैं, लेकिन तमाम जो काम हैं वो ठप पड़े हुए हैं। जैसे कि बिल जमा, अगर इस सेंटर की बात की जाए तो यहाँ पर 1 दर्जन के आसपास जो सेक्टर और गांव मिलाकर हैं उन सबका बिल यहाँ पर जमा होता है। बिल जमा होने के साथ साथ तमाम जो मेंटेनेंस है, विद्युत आपूर्ति रुकना या तमाम जो चीजें हैं वो भी काम यहीं से होता है। तमाम अधिकारी यहाँ पर होते हैं, लोग मौजूद जरूर हैं यहाँ पर। इनसे बिल जमा करने आए थे, क्या कहा गया है? बिल जमा करें, हड़ताल चली सर, हड़ताल चली, हड़ताल। क्या बोल रहे हैं लोग? हड़ताल चल रही है। अब बिल टाइम से जमा नहीं होगा तो पेनल्टी भी लगेगी? पेनल्टी लगेगी सर। कितनी परेशानी होगी? बहुत ज्यादा परेशानी हुई सर। तो ये है बिल जमा करने के लिए जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। ये देखिए जो काउंटर है यहाँ पर अक्सर आम दिनों में जब नॉर्मल काम चलता है तो यहाँ काफी भीड़ लोगों की लगी रहती है, क्योंकि काफी बड़ा इलाका यहाँ पर इस ऑफिस के दायरे में आता है। लेकिन अब हड़ताल के चलते बिल जमा होने जैसी तमाम जो समस्याएं हैं उनका लोगों को सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ विद्युत कर्मियों की अगर बात की जाए तो वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। जब तक बिजली मंत्री उनकी मांगे नहीं मान लेते हड़ताल जारी रखेंगे। इस तरीके के बयान एसोसिएशन की तरफ से दिए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। वहीं आगरा में बिजली कर्मचारी नहीं हो रहा, अगले बार तो हम लोग को पेनल्टी लग जाएगा सर। क्या किया जाए, इसकी समस्या के हल को होगा। आगरा में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का खामियाजा ग्रामीण इलाकों के लोगों को भुगतना पड़ रहा है और कई इलाकों में लाइट नहीं है। बिजली नहीं आने से पीने के पानी की व्यवस्था तक नहीं हो पा रही है। हेल्पलाइन नंबरों से भी लोगों को समाधान नहीं मिल पा रहा। कल से गायब है बिजली, 24 घंटे हो गए थे और पानी वानी की भी दिक्कतें हैं बहुत, और लाइट तो है ही नहीं, बिल्कुल अंधेरे में ही है सर। सारे रात हो गए, गर्मी में निकल गई, मच्छर काट रहे हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है। पोए हैं घर पे और पोए को पानी पिलाने के लिए कहाँ है पानी? नल तो है नहीं है गांव में। पानी इतनी वाटर लेवल ही इतनी नीचे चली गई है। इस समय लाइट रात में मच्छर काट रहे बच्चे हैं। चलो और आपने हेल्पलाइन जो नंबर जारी किए हैं या कर्मचारी ने फोन डायल किया? किसी से बोले तार टूट गए, किसी से बोले हड़ताल है, बस ऐसे ही है। वहीं बात देवरिया जिले की करें तो यहां बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर 24 घंटे से बिजली नहीं है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली से हर चीजें चलनी है, हम लोग की पढ़ाई और स्कूली चीजें, मतलब प्रोजेक्ट वगैरह में दिक्कत हो रहा है, लाइट समय पे रह नहीं रहा है और मतलब एक तरीके से घर का काम भी करा रहे हैं, इधर भी चीजें रुकी हुई हैं। सर मैं एक BCA का छात्र हूँ सर। बिजली से हमें बहुत परेशानी हो रही है, हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमारे यहाँ लाइट रह नहीं रही है, ये समस्या है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं और प्लस तो लाइट ना रहने की वजह से पानी भी नहीं आ रहा है। उसको बच्चे के तौर स्कूल के जाने के लिए, खाना दाना बनाने के लिए हर चीज की परेशानी हो जा रहा है। अंधेरा एकदम छाए रहता है, बिजली नहीं रहती है तो काम भी अवरुद्ध है, लाइट नहीं है, हम लोग बहुत ज्यादा परेशानी पानी का और क्या नाम है कि मैकेनिकल काम जो है वो सब हम लोग का बाधित हुआ है। इस समय दिक्कतें हो रही है, तमाम दिक्कतें हो रही हैं सर। जैसे कोई काम नहीं हो पा रहा है, मान लीजिए रोजमर्रा की जो जिंदगी वो रुक ठप हो गई है, पानी नहीं मिल पा रहा है, टंकी भर नहीं पा रही है, तमाम दिक्कतें हो रही हैं बिजली से। ना घर में मान लीजिए टंकी में पानी नहीं है, नहाना धोलाना, बच्चों को स्कूल भेजना, बहुत सारी समस्या है बिजली को लेकर के। बिजली से तो बहुत दिक्कत हो रहा है, बच्चे पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं, पंखा और गर्मी भी थोड़ा बढ़ गया है, पंखा भी नहीं चल रहा है, लाइट नहीं है, लाइट के कारण टंकी में बिल्कुल पानी नहीं है। वाराणसी में भी बिजली संकट की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए 24 घंटे हो गया है, पानी की समस्या है, पानी के जो लोग इधर उधर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। लाइन तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी जब लाइन ही नहीं रहेगा तो पानी कहाँ से आएगा? हमारा तो बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि हमारा एग्जाम है अभी परसों और हमें पढ़ना है, उसकी वजह से दिन भर लाइट कटी हुई है, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है शाम को पढ़ने में और रात को पढ़ने में। लाइट नहीं है इसीलिए तो प्रॉब्लम है ना, कि दिन में आदमी काम कर रहा है, रात को सोने के लिए चाहिए 8 घंटा तो चाहिए ना। बच्चे की पढ़ाई के एग्जाम भी चल रहा है, एग्जाम कैसे देंगे बच्चे? जो है काम करने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चों के एग्जाम है उसमें पढ़ाई करने में इतनी दिक्कतें हो रही है, हम लोग कैसे कैसे इस दिक्कत से निकल रहे हैं, जूझ रहे हैं।
वहीं गोरखपुर में भी बिजली कर्मियों की हड़ताल का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। हड़ताल का असर यह है कि 50 से ज्यादा बिजली उपकेंद्र बंद पड़े हैं। शहरी इलाकों में संविदा कर्मियों के जरिए बिजली आपूर्ति को बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। गोरखपुर के गीडा में 600 से ज्यादा फैक्ट्रियां बिजली संकट की वजह से बंद पड़ी हैं। कोई वार्ता सरकार और बिजली कर्मियों के बीच नहीं होने की वजह से संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। गोरखपुर की अगर बात करें तो गोरखपुर में 50 से अधिक उपकेंद्र इसमें पूरी तरह से ठप पड़े हैं। गीडा जो इंडस्ट्रियल एरिया है गोरखपुर का, उसमें 600 के लगभग फैक्ट्रियां पूरी तरह से बंद पड़ी हुई हैं, क्योंकि कल से ही तमाम इलाकों में सप्लाई गायब है। शहरी क्षेत्र जगहों पर जो संविदा कर्मी हैं उनके जरिए सप्लाई को कायम रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है और जिस तरह से डिमांड है उसके हिसाब से काम नहीं हो पा रहा। तमाम जो कार्यालय हैं बिजली विभाग के, वहां पे आपको ताला नजर आएगा। हम इस समय शास्त्री चौक के बिजली विभाग के कार्यालय पे हैं। यहाँ पे सभी कर्मचारी इसमें हड़ताल में चले गए हैं, जिसकी वजह से किसी तरह का कोई भी ऑफिशियल वर्क यहाँ पे नहीं हो रहा। हर तरफ आपको यहाँ पे ताला नजर आएगा। संविदा कर्मी जो यहाँ पे डटे हुए हैं, बात करते हैं इनसे। बताइए, जब से ये हड़ताल हुआ है तब से कितना मुश्किल हो गया है, कैसे काम कर रहे हैं यहाँ पे आप लोग? अब जो भी कंप्लेन आ रहे हैं उसको अटेंड किया जा रहा है, बना दिया जा रहा है। कर्मचारी बाकी जो ताले लगे हुए हैं, कोई काम करने आ रहा है नहीं? वो तो उपभोक्ता पर डे आ रहे हैं अपने बिल जमा करने के लिए, लेकिन ताला लगा होने के कारण वापस चले जा रहे हैं। लोगों को जो बिजली की सप्लाई मिलनी चाहिए, तमाम जो फैक्ट्रियों को बिजली की सप्लाई मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है। उसकी वजह से हर कोई परेशान नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक श्रीवास्तव, गोरखपुर। तो वहीं बिजली हड़ताल के समर्थन में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद भी उतर गया है। उसने कहा है कि यूपी में 15 लाख कर्मचारी अलग अलग विभाग में हैं और वो सब इस हड़ताल में शामिल हो जाएंगे अगर सरकार इनकी जायज बात को नहीं मानती है तो। अब जो समझौता हो गया तो उसका पालन होना चाहिए, उनका ये कहना है, और कोई नई बात नहीं है। हम लोग ये नहीं कह रहे कि नया कुछ दे दे हमें या कुछ नहीं। समझौता तभी हुआ जबकि उस सब बातों को देखा गया, मेरे पर बैठ के समझा गया कि हाँ ये सब हो सकता है और ये सही बात कह रहे हैं। उसके बाद भी बात ना हो तो फिर क्या होगा? फिर हम लोग करेंगे क्या? आखिर यही नीतिगत हम लोगों का काम है, यही लोकतंत्र में दिया गया है हम लोगों को अधिकार कि भाई उसके बाद हड़ताल करिए आप। 21 मई को हम लोग मशाल जुलूस निकालेंगे, उसके बाद एक बड़ी मेगा यहाँ रैली होगी, उसके बाद दिल्ली में बड़ी रैली होगी। तो इस तरह के कार्यक्रम लोग चला रहे हैं कि हमारी बात सुनी जाए। तो दीपक श्रीवास्तव हमारे सहयोगी गोरखपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निखिल हमारे सहयोगी राजधानी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निखिल, आपके पास आएंगे। जिस तरीके से बिजली कर्मियों ने हड़ताल की और लगातार अब मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं, सेवाएं बाधित हो रही हैं, वहीं मुख्यमंत्री भी अब एक्शन में नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी लोग इस सप्लाई जो बाधित करने में सामने आएंगे उन तमाम लोगों पर कार्रवाई भी होगी। अब देखिए, इस पूरे मामले में कई जो विद्युत कर्मचारी हैं उनके खिलाफ मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री आवास पर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा को मुख्यमंत्री ने बुलाया था और उनके साथ समीक्षा बैठक हुई। इस समीक्षा में तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से बिजली व्यवस्था को आगे बढ़ाना है, किस तरह से सुचारू रूप से चलाना है और किस तरह से हड़ताल को खत्म करना है। तो मुख्यमंत्री ने एक साफ निर्देश दे दिए हैं कि किसी भी स्थिति में जो बिजली व्यवस्था में बाधा बनेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, उनको जो है निलंबित किया जाए, उनको टर्मिनेट किया जाए और उसके साथ ही उनके खिलाफ एफआईआर भी पंजीकृत कराई जाए। तो सरकार का रुख जो है वो बहुत साफ है, बहुत सख्त है। सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी स्थिति में हड़ताल को एक्सेप्ट करने वाली नहीं है। दूसरी तरफ जो ऊर्जा विभाग के कर्मचारी हैं वो उनका ये कहना है कि चूंकि उनका लिखित समझौता पहले हो चुका था, लिहाजा वो जो मांगे मान ली थी सरकार ने, उसे लागू करने में सरकार को क्या आपत्ति है। तो ऐसे में अभी वो हड़ताल पर बने रहेंगे। अब से थोड़ी देर में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि जो आज समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री के साथ उनकी हुई उसमें कौन कौन से मुद्दे तय किए गए, मुख्यमंत्री ने किस तरह के निर्देश दिए। तो बहुत थोड़ी देर में सरकार का रुख भी पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल ऊर्जा कर्मचारी अपनी हड़ताल पर डटे हुए हैं। जी बिल्कुल, वापस आऊंगा निखिल, आपके पास रुख करेंगे। दीपक, आपके पास आएंगे। दीपक, जिस तरीके से अभी मुलाकात हुई है ए.के. शर्मा ऊर्जा मंत्री जो है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, उसमें साफ तौर पर तमाम बातों को उनके द्वारा डिस्कस किया गया है और इसके बाद अब से कुछ देर में ए.के. शर्मा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। वहीं लगातार कार्रवाई भी हो रही है। आउटसोर्सिंग से जो संविदा कर्मी हैं उनमें से बहुत लोगों की सेवाएं भी समाप्त की गई हैं, दूसरे नए लोगों की भर्तियां भी की जा रही हैं लगातार। तो अब जो मुश्किलें हैं वो सीधे तौर पर जनता को हो रही है। जनता बहुत परेशान है।
देखिए, परेशानी जनता को ही हो रही है क्योंकि सरकार और बिजली कर्मियों के बीच का जो संघर्ष है उसमें कहीं न कहीं जनता पिस रही है। गोरखपुर की अगर बात करते हैं तो गोरखपुर में 40 से अधिक फीडर जो खासतौर पर ग्रामीण इलाकों के हैं वो पूरी तरह से बंद है इस समय। शहरी क्षेत्र में भी कई जगहों पे भी दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि 405 जो संविदा कर्मी हैं उनके जरिए बिजली व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कोशिश तो जिला प्रशासन जरूर कर रहा है, लेकिन ये कोशिश पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पा रही। कई जगहों पे लोग बिजली केंद्रों पे पहुंच रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि गर्मी है। इसके अलावा तमाम बिजली से संबंधित चीजें हैं जिसकी रिक्वायरमेंट लोगों को होती है। तो निश्चित रूप से 40 घंटे का वक्त बीत चुका है और अब ये संघर्ष जिस तरह से और बढ़ता जा रहा है, सरकार झुकने के मूड में नजर नहीं आ रही है और बिजली कर्मी जो आंदोलन है उससे हटने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो संघर्ष है वो कहीं न कहीं और अब आक्रामक होता जा रहा है। सरकार की तरफ से जरूर ये कहा जा रहा है कि जो कर्मचारी बिजली आपूर्ति को बहाल न करने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं वैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो कार्रवाई तो गोरखपुर में फिलहाल अभी नहीं हुई है। संविदा कर्मी ये जरूर बता रहे हैं कि वो पूरी तरह से अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन जिस तरह से तमाम जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो धरने पर बैठे हैं, 3000 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी इसमें गोरखपुर में संघर्ष समिति के इस बैनर तले यहाँ पे धरने पर बैठे हैं। वो जब तक सरकार की तरफ से कोई इनको सकारात्मक रुख नहीं नजर आता तब तक ये हटने को तैयार नहीं। सरकार एस्मा लगाने की बात कर रही है, कर्मचारियों को हटाने की बात कर रही है। कब तक ये संघर्ष आप लोगों का चलेगा? संघर्ष हम लोग का आंदोलन जो घोषणा की गई थी 72 घंटे की, 72 घंटे तो चलेगा ही चलेगा। अब सरकार क्या कर रही है, सरकार के ऊपर है, उनकी व्यवस्था से क्या कर रहे हैं। नहीं, हमारी जो संघर्ष समिति की दिशा निर्देश होगा उस पर हम पालन करेंगे। ये बताइए, संघर्ष आप लोगों का चल रहा है लेकिन इस संघर्ष में जनता पिस रही है। लाखों की संख्या में लोग इसमें बिजली की आपूर्ति न होने की वजह से परेशान है। क्या वो परेशानियां आपके संघर्ष समिति को नहीं दिख रही हैं? आप लोग क्या उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर रखे हैं या फिर करेंगे आने वाले समय में? हम जो आपका सवाल है हम ऐसा कतई नहीं चाहते थे, अभी भी नहीं चाहते हैं, आगे भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये लोग कुछ दिन नहीं कुछ घंटे अपने हाथ में व्यवस्था नहीं चला पा रहे हैं। व्यवस्था लेने की क्या जरूरत थी? हम कहा कह रहे थे कि हमारे हाथ से व्यवस्था लेके अपने हाथ में आप चलाइए। हम तो जो सहमति बन गई है उसपे एक आदेश चाहते थे कि हमारा भी भविष्य सुरक्षित हो। हम जो पूर्व में जो हमें सुविधाएं मिल रही थी वो अनवरत जारी रहे, कुछ नया नहीं मांग रहे थे। बहुत ही सामान्य सी उसमें डिमांड थे जिसपे सहमति बनी और सहमति बनने के बाद भी उस पर मुकर गए, जिसपे हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा कि अपने लिखे पढ़े पे भी अगर इतना उच्च प्रबंधन और राजनीति के इतने रसूख वाले लोग अगर पलट जाएंगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? इस लोकतंत्र का क्या होगा? और हम लोग का विश्वास का छल हुआ है, इसमें बताइए हम लोग का क्या दोष है? अच्छा, ये बताइए कि सरकार वैकल्पिक व्यवस्था की बात कर रही है, संविदा कर्मियों के जरिए आउटसोर्सिंग के जरिए बिजली व्यवस्था बहाल करने की कोशिश चल रही है। अगर ये व्यवस्था चलती रही तो आप लोगों की जरूरत क्यों पड़ेगी सरकार को? देखिए, हकीकत यह है कि हमारा कोई विकल्प ही नहीं है। बिजली एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ सिर्फ टेक्निकल लोग उसको चलाने के लिए सक्षम है। टेक्निकल लोगों को भी ट्रेनिंग दी जाती है इसको चलाने के लिए, कैसे चलाना है, अगर कहीं बाधित होती है तो कैसे बहाल करना है। तो अगर सरकार ये सोच रही है कि लेखपाल महोदय या एसडीएम महोदय या तहसीलदार महोदय या किसी अन्य के माध्यम से चलवा लेगी तो पिछले लगभग आधा समय 72 घंटे में बीत चुका है। लेकिन जहाँ भी ये लोग गए हैं बहुत सारे जगहों से हम लोगों को भी सूचना मिल रही है कि वो लोग यहाँ तक कि सब स्टेशन छोड़ करके भाग रहे हैं कि हम अपनी जान नहीं देने जाएंगे, भले हमारी नौकरी चली जाए। आरोप ये भी लग रहे हैं कि बिजली कर्मी जो हड़ताल पे हैं वो व्यवस्था बाधित कर रहे हैं। तमाम जगहों पे शिकायतें आ रही हैं। जिला प्रशासन भी कह रहा है कि जानबूझ के ट्रांसफार्मर को जलाया जा रहा है, तारों को साथ छेड़छाड़ की जा रही है ताकि लोग परेशान हो और ये जो आपका आंदोलन है वो चलता रहे। देखिए, संघर्ष समिति ने इसीलिए इन आरोपों के लिए ही ये निर्णय लिया है क्योंकि हम जानते थे कि हम लोग को बदनाम किया जाएगा। सरकार की ये नीति हमेशा से रही है कि सबसे पहले लोगों को बदनाम करो तब उनको हटाना आसान होगा। तो इसीलिए हमारे संघर्ष समिति ने ये निर्णय लिया है। हड़ताल का मतलब होता है कार्य छोड़ करके घर बैठ जाओ, लेकिन संघर्ष समिति का निर्णय इसीलिए ये है कि सभी लोग एक जगह इकट्ठे हों ताकि इस तरह के आरोपों से सीधे खंडन किया जा सके कि सारे लोग हमारे यहाँ बैठे हुए हैं तो जाकर के छेड़छाड़ कौन कर रहा है, यानी कि सरकार या सरकार के नुमाइंदे ऐसा काम करके हमें बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। क्या कोई बीच का रास्ता नहीं निकल सकता? इस तरह से आंदोलन करने से, जनता को परेशान करने से कोई रास्ता तो नहीं निकलने वाला है। आपकी तरफ से भी क्या संघर्ष समिति की तरफ से कोई बातचीत करने का प्रयास किया जा रहा है सरकार से? देखिए, हम हमेशा बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार और सरकार के जो हमारे विभाग के जो प्रमुख हैं ऊर्जा मंत्री महोदय, अगर वो चाहें तो जब वो चाह देंगे उसी समय रास्ता निकल जाएगा। यहाँ जो हम पूरे प्रदेश में हजारों लाखों कर्मचारी धरने पे बैठे हुए हैं या आंदोलन में शामिल हैं, तुरंत वो वापस हो जाएंगे। लेकिन
ऊर्जा मंत्री खुद नहीं चाह रहे हैं, जो उन्होंने वादा किया उससे मुकर जा रहे हैं, तो भरोसा किस पे किया जाए? तो आपको उम्मीद किससे? जब आपको ऊर्जा मंत्री से उम्मीद नहीं है तो किससे उम्मीद है? हमें उम्मीद, हम सबसे पहले तो हमें खुद पे भरोसा है कि हम अपने न्याय के लिए लड़ रहे हैं। ऊर्जा मंत्री अभी भी जो कल भी है उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम व्यवस्था दुरुस्त कर लिए हैं। लेकिन स्थिति ये है कि आप लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपको खुद पता है कि पूरे प्रदेश में आधे से ज्यादा उपभोक्ता परेशान है। उनमें हमारा भी परिवार है, हमारे भी रिश्तेदार हैं। हम भी नहीं चाहते हैं कि वो लोग परेशान हो। बार बार हर जगह से फोन आ रहे हैं कि भाई आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन हम भी मजबूर हैं अपने हक के लिए। अगर हम आज अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो आने वाली हमारी पीढ़ियां भी हमें कोसेंगी। अच्छा ये बताइए, 40 घंटे से ऊपर का वक्त बीत चुका है, 72 घंटे का आपका पूरा हड़ताल है, 30-32 घंटे और हैं, क्या उसके बाद काम पे लौटने की आप लोगों की कुछ गुंजाइश दिख रही है क्या? अभी तो हमारे जो 72 घंटे की हड़ताल है, उसके बाद हमारा जो संघर्ष समिति का केंद्रीय नेतृत्व है वो जो निर्णय लेगा उस निर्णय के हिसाब से हम लोग आगे की रणनीति क्या होगी क्या नहीं होगी उस पर डिपेंड करता है। फिलहाल तो अभी हम 72 घंटे यहाँ पे बैठे हुए हैं और जमीनी हकीकत आप सभी को पता है कि जितनी सप्लाई बाधित होती है, लेकिन हमारे ऊर्जा मंत्री महोदय वहाँ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दे रहे हैं कि नहीं, हमारी सप्लाई कहीं पे बाधित नहीं है, पूरी तो चल रही है। जबकि हकीकत ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था जो है पूरी तरह धराशायी हो गई है और वो सुचारू रूप से चल नहीं पा रही है। उससे ग्रामीणों में काफी ये सामना, हम लोग भी बहुत परेशान है। मन में ये वो है कि उपभोक्ताओं को हम सप्लाई नहीं दे पा रहे, लेकिन हम भी कहीं न कहीं मजबूर होकर बाध्य होकर के यहाँ हड़ताल पे बैठे हुए हैं ताकि हमारी बातों को सुना जा सके। ठीक है दीपक और निखिल, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिजली गुल इस वक्त हो रखी है और परेशानी भी लगातार लोगों की बढ़ती चली जा रही है। हर एक अपडेट इस पूरे